जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा के 21वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। पिछले अध्याय की कथा में हमने सुना था चित्र नाम का एक राजा जो विष्णु द्रोही था, पापाचार में लिप्त रहता था। उसे मृत्यु के बाद अनेक नरकों को भोगना पड़ा और उसके बाद उसे पिशाच की योनि प्राप्त हुई। पिशाच की उस योनि में वह महान दुखों को भोगता था। उसे भोजन और जल भी प्राप्त नहीं होता था। एक समय भूख प्यास के कारण भोजन की तलाश में वह महात्मा देवधूति के आश्रम के समीप आया। थकान के कारण एक पेड़ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब उसे चेतना आई तब वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाय हाय करने लगा और कहने लगा कि इस नरक योनि से मेरा छुटकारा कब होगा। उसके इस करुण क्रंदन को देवधूति ने उपासना करते समय सुना। उसकी इस करुण पुकार को सुनकर वे बैठे न रह सके, तब वे उस पिशाच के पास गए। उसकी भयानक आकृति को देखकर और उसे इस तरह से रोता देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उसके गाल भूख के कारण सूख गए थे। उसके शरीर पर काले काले लंबे बाल थे। उसकी जीभ प्यास के कारण बाहर निकल गई थी। उसकी इस दशा को देखकर वे समझ गए कि इस महाभयानक पिशाच की अति दुर्गति हो चुकी है। यह महान कष्ट में है। दयालु मुनि ने पूछा, हे पिशाच, तुम कौन हो और इस कारण दुख के कारण क्यों रो रहे हो? तुम स्पष्ट रूप से अपने दुख का कारण कहो और कहो कि मैं तुम्हारी क्या सहायता करूं। मेरे इस आश्रम से प्रभु के प्रताप से कोई भी जंतु कष्ट नहीं पाता। सभी को वैकुंठ के समान सुख की प्राप्ति होती है। मुनि के वचनों को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दिया और विनय पूर्वक कहने लगा, हे मुनि, आपकी मनोहर वाणी और प्रेम वचनों को सुनते ही मेरी आत्मा को शांति मिली है। मेरा कोई पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण मुझे आपके दर्शन हुए। पुण्य के बिना महात्माओं से समागम नहीं होता। और ऐसा कहकर उसने अपना संपूर्ण वृतांत सुना दिया और कहा, हे मुनि, अंत समय में जिसका नाम मात्र लेने से प्राणी को वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उन भगवान विष्णु का मैंने मूर्खता के कारण अनादर किया है और अब मैं उसी का फल प्राप्त कर रहा हूँ। जो समस्त चराचर के स्वामी हैं, उनसे द्रोह करके मैंने महान कष्ट पाए हैं, भयंकर नरक यातनाएं भुगती हैं और अब मैं इस पिशाच योनि को भुगत रहा हूँ। यदि मुझे इस योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तो मैं निश्चय ही भगवान विष्णु की आराधना करूंगा। इस योनि से दया करके आप मुझे मुक्त करवा सकते हैं। तब देवदूति ने आश्चर्य में पड़कर कहा, हे दुष्ट, तू माया के चक्कर में पड़कर संसार के आधार के साथ ही द्वेष करने लगा। जो स्वयं सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उनसे द्रोह करके भला कौन सुखी रह सकता है? भगवान का नाम लेने मात्र से पापी इस लोक से मुक्त हो जाते हैं। देव जिनके यज्ञ का बखान करते हैं, ऋषि मुनि जिनके चरणों की वंदना में सदा लीन रहते हैं, उन नारायण की आराधना तो चारों वर्णों के प्राणियों को चारों आश्रम का पालन करते हुए करनी चाहिए। वेदोक्त धर्म शाश्वत है, वह सदैव जीवित रहता है। इस सनातन धर्म का पालन करने वाले प्राणी कभी दुखी नहीं रहते। जो असत्य का आश्रय लेकर धर्म के प्रतिकूल आचरण करते हैं, उन्हें निश्चय ही महान दुख प्राप्त होते हैं। अपना हित चाहने वाले प्राणी को कभी भी विष्णु और शंकर में भेद नहीं समझना चाहिए। वे दोनों समान ही हैं। उनमें से किसी का भी द्रोह दूसरे को कभी सहन नहीं। हे राजन, निश्चय ही भगवान विष्णु से द्रोह के कारण तुम्हें दंड प्राप्त हुआ है। जहां तक अब तुम्हारी मुक्ति का प्रश्न है, उसका उपाय मैं तुम्हें बताता हूं, तुम ध्यान से सुनो। देवदूति ने कहा, हे भद्र, माघ मास प्रारंभ होने से पहले तुम प्रयागराज चले जाओ। शास्त्रों का कहना है कि वहां संगम के जल में माघ स्नान करने से प्राणी के सभी पाप उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जिस तरह सूर्य की किरणों के द्वारा अंधकार का नाश हो जाता है। वहां स्नान करने से पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ स्नान का फल अद्वितीय है। उस पर प्रयागराज के संगम के जल में माघ स्नान करने के फल का वर्णन करना तो और भी कठिन है। अब तुम संक्षेप में इतना समझ लो कि संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो माघ स्नान संगम में करने से नष्ट न हो सके। ऐसा कोई यज्ञ नहीं जिसका फल इस स्नान से श्रेष्ठ हो। इसके बराबर ऐसा कोई तप नहीं जो इसकी तुलना में टिक सके। ऐसा कोई दान नहीं जो इससे अधिक फल दे सके। यह तो पृथ्वी पर मोक्ष का द्वार है। माघ मास में त्रिवेणी स्नान महान फलदायक है। वहां स्नान करने से अवश्य ही तुम्हारे सभी कष्टों से मुक्ति होगी। तुम्हारे सभी पाप जलकर भस्म हो जाएंगे, जिस प्रकार आग की एक छोटी सी चिंगारी घास के बड़े ढेर को स्वाहा कर देती है। हे भद्र,
त्रिवेणी स्नान के महात्म्य का वर्णन करना तो मेरी भी शक्ति से बाहर है। इसके जल स्पर्श करने मात्र से केरल का एक ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के इन वचनों को सुनकर पिशाच ने पूछा, हे मुनि, कृपा करके आप मुझे उस ब्राह्मण का संपूर्ण वृतांत सुनाइए। अब महात्मा देवधूति ने किस कथा का वर्णन किया अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। गांव के मंदिर में एक बड़े धर्मात्मा पुजारी थे। बड़े धर्मात्मा थे, कभी भी किसी को दान देने के लिए उकसाते नहीं थे, कभी किसी से दान दक्षिणा की मांग भी नहीं करते थे। इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि मंदिर में जितना चढ़ावा आता उतने में से भी केवल उतनी राशि लेते जितने में उनका और उनकी पत्नी का जीवन चल जाए। शेष राशि को मंदिर के ट्रस्ट के पास पहुंचा देते। कोई उन्हें अहंकारी कहता और कोई धर्मात्मा, पर उनका कहना था कि भगवान उन्हें जितना देना चाहते हैं उतना तो चढ़ावे के रूप में दे ही देते हैं, उससे ज्यादा की मांग में नहीं कर सकता। धीरे धीरे समय बीतता रहा। पुजारी जी और उनकी पत्नी बहुत वृद्ध हो गई। किसी कारण से उनकी धर्मपत्नी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। एक दिन वे अपनी पत्नी को लेकर जब अस्पताल गए तो डॉक्टर ने उनकी पत्नी की जांच करके बताया कि पुजारी जी, आपकी पत्नी का तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा आएगा, लगभग 1 लाख रुपए लगेंगे। आप जल्दी से पैसों का इंतजाम कर लीजिए। अगर पैसों का इंतजाम जल्दी नहीं हुआ तो इन्हें नहीं बचा पाएंगे। अब पुजारी जी ने इलाज के लिए जब इतनी बड़ी रकम सुनी तो उनकी तो हालत खराब हो गई, क्योंकि अपने पास कुछ रखते नहीं थे, केवल इतना ही रुपया रखते थे कि अपना दोनों का गुजारा हो जाए। उनके पास तो पूर्वजों की कोई जमीन जायदाद भी नहीं थी जिसे बेचकर ही 1 लाख रुपए ले लेते। इसीलिए जब उन्हें रुपयों का इंतजाम करने के लिए कोई भी रास्ता समझ नहीं आया तो मंदिर में गए और प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मुझे मेरी पत्नी के इलाज के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है, कृपया आप मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। उसी रास्ते से एक जुआरी रोज जाता था। दिन भर की कमाई को रात को जुआ खेलता और हार जाता। पुजारी जी जब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे तब भी वह जुआरी वहां से जा रहा था। उसने पुजारी की सारी बातें सुन ली, पर नशे में था, इसीलिए उसने कोई ध्यान नहीं दिया और वहां से चला गया। जाकर रोज की तरह जुआ खेलने लगा। रोज तो जुआरी नशे में सारी कमाई हार जाता था, पर पता नहीं आज क्यों वह जुआरी जीत रहा था, लगातार जीत रहा था। और उस रात उस जुआरी ने 2 लाख रुपए जीत लिए। जब वह लौट रहा था तब वह कुछ सुध में था। उसे पुजारी जी बैठे दिखे। वह पुजारी जी के पास आया और बोला, पुजारी जी, मैंने आपकी बातें सुन ली थी। मुझे पता है आपकी पत्नी बीमार है और उनके इलाज के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए। आप ये 1 लाख रुपए मुझसे ले लीजिए और अपनी पत्नी का इलाज करवा लीजिए। लेकिन पुजारी जी ने कहा, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। मैंने पैसे भगवान से मांगे हैं, भगवान मुझे पैसे देंगे। पुजारी जी की बात जुआरी को बड़ी अजीब लगी। उसने कहा कि भगवान स्वयं आपको पैसे कैसे ला कर देंगे? आप पता नहीं कौन से भगवान का इंतजार कर रहे हैं। आप मुझे ही भगवान मान लो और ये पैसा ले लो और अपनी पत्नी का इलाज करा लो। पर पुजारी जी नहीं माने। उन्हें तो भगवान का इंतजार था। उन्होंने जुआरी से पैसे नहीं लिए। जुआरी भी पुजारी जी से नाराज होकर वहां से चला गया। जो होना था वही हुआ। पुजारी जी के लिए भगवान पैसे लेकर नहीं आए और पैसे जमा नहीं हुए, इसीलिए उनकी पत्नी का इलाज भी नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिन बीत गए। वह जुआरी फिर मंदिर के आगे से जा रहा था तो उसने पुजारी जी को बैठे देखा तो उनके पास आया और बोला, क्या आपकी पत्नी अब ठीक है? उनका इलाज हो गया? तो पुजारी जी ने कहा, नहीं, वो तो मर गई। भगवान ने मेरी पत्नी को मार दिया। भगवान मेरे लिए 1 लाख रुपए लेकर नहीं आए और इसी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब जुआरी ने पुजारी जी से कहा कि आपकी पत्नी को भगवान ने नहीं बल्कि आपने मारा है। उस रात पहली बार जुए में मैं इतनी बड़ी रकम जीता। मैं रोज हारता था लेकिन उस दिन जीत रहा था। शायद भगवान मेरे ही माध्यम से आपको वह रुपए पहुंचाना चाहते थे। जब मैं इतनी बड़ी रकम जीता और घर जा रहा था, मैंने आपको बैठे देखा। मैं आपको जानता भी नहीं था, पर फिर भी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं उसमें से कुछ पैसे आपको दे दूं ताकि आप अपनी पत्नी का इलाज करा सकें। लेकिन आपने पैसे नहीं लिए और कमाल की बात तो देखिए, अगले दिन वो सारे पैसे मैं फिर जुए में हार गया। निश्चित ही भगवान ने वह पैसा आप ही के लिए दिया था, अन्यथा मैं अगले दिन फिर सारा पैसा क्यों हार जाता। और इतना कहकर जुआरी वहां से चला गया।
लेकिन उस दिन पुजारी जी मंदिर में पूजा अर्चना भी नहीं कर पाए। सही तो कहा था ज्वारी ने, पता नहीं वे किस भगवान का इंतजार कर रहे थे। उन मूर्ति जैसे स्वरूप वाले भगवान का जिनकी वह हर रोज पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि भगवान की मूर्ति का वह स्वरूप तो किसी इंसान ने बनाया था जिसने कभी स्वयं भगवान को देखा भी नहीं था। उन पुजारी जी के लिए भगवान एक ज्वारी का रूप लेकर आए थे, लेकिन पुजारी जी उन्हें पहचान न सके। सही ही तो कहा है, भगवान ना जाने किस रूप में हमारे सामने आ जाएं, कभी मदद करने के लिए और कभी किसी और की मदद करवाने के लिए, लेकिन हम भगवान को पहचान ही नहीं पाते। आज की कहानी में बस इतना ही। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो।
तुलसी महारानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।